वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत पहले होली के समय एक गीत लिखा था, उसकी एक लाइन याद है। जो लिखते हैं उन्हें याद नहीं रहता। तो एक लाइन है, संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। आप सबको मालूम है कि होलिका जलाने के लिए प्रहलाद के लिए बनी थी, पर जलाने वाली जल गई, प्रहलाद नहीं जले। और प्रहलाद नहीं जले, जब देखा गया सुबह सब खत्म था, लेकिन प्रहलाद वहाँ खेल रहे थे। तो ये होलिका उत्सव उसी तरह मनाया जाता है। अभी एक परंपरा चल रही है। ये ध्यान की क्लास है। ध्यान में भी न रहने वाले में रहने वाले को खोजना है, क्रम से चलना है। पहले हम इंद्रियों के, देह के स्तर पर जागेंगे, फिर धीरे धीरे इंद्रियां खो जाएंगी, इंद्रियों का विषय भी खो जाएगा। फिर मन रहेगा, ध्यान करते करते मन भी खो जाएगा। फिर अंत में बुद्धि और अहंकार रहेंगे। एक क्षण आता है जब वो भी खो जाता है, और तब हमारी सीमितता समाप्त हो जाती है, या हमारी वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है। हम व्यक्ति हैं, हम एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस रखते हैं। हम अपनी वैयक्तिक चेतना, व्यक्ति हम हैं। हम हैं आपसे अलग, आप हैं हमसे अलग। ये इंद्रियां मेरी हैं, इंद्रियों ने मुझे अलग नहीं किया, अलग मुझे अहंकार ने किया है। ध्यान रखें, घर नहीं बंटते, घर कोई बांटता है। कौन बांटता है घर को? जो घर में अलग अलग है। एक आदमी यदि घर बांट भी ले तो भी बंटते नहीं। जैसे मैं अकेले घर में हूँ, मेरा ही बाथरूम है, मेरा ही किचन है, मेरा ही बेडरूम है, मेरा ही गेस्ट रूम है, तो सब मेरे हैं। यदि घर में दो व्यक्ति हों, दो भाई हों, लड़ाई हो जाए तो फिर ये कमरा बड़े भाई का है, ये छोटे का है। व्यक्ति अलग हुए बिना कुछ भी अलग नहीं होता। रिलीजन भी अलग तब होता है जब हम अलग होते हैं, तब हमारा रिलीजन होता है। हम होते हैं तब हमारी जाति होती है। हम होते हैं तब ये हमारा सुख होता है, हमारा दुख होता है। दुख को ये मेरा कैसे हो गया? जब मैं हूँ तभी मेरा दुख हो गया। मैं ना होता तो मेरा क्या होता? और एक बात समझ लीजिए, सीमित जो होता है वो बांट देता है, सीमित पहले ही बट गया है। सीमित होगा तो कुछ अपने से अलग कर देगा या कुछ अपने में जोड़ लेगा। यहाँ तक ये आंखें भी मेरी, आंखों को मेरा बनाने वाला कोई मैं है। इस देह, इन इंद्रियों को, इस सब को मैंने
अपना बनाया, उसको आपने अपना बनाया। तो हम और आप दो ना होते तो हम अपना कैसे बनाते। अब ये दो हाथ हैं, दायां हाथ मेरा, बायां हाथ तेरा, ठीक है। अंगूठा मेरा, ये नानी की, क्यों नहीं बटी। उंगलियां हैं 5, लेकिन ये 5 हैं तो मैं क्यों ना बट गया। 5 बटे पर मैं एक हूं, पांचों मेरे हैं। अंग इतने हैं, अंग विभक्त हैं, पैर हाथ नहीं है, हाथ पैर नहीं है, ये अलग अलग है, पर दोनों मेरे हैं। इसी तरह से सारी दुनिया बट गई है, भगवान नहीं बटा। इसलिए भगवान नहीं बटा तो सारी दुनिया भगवान की। भगवान किसे कहेगा ये मेरा नहीं है। हम सब बटे हैं, हम मैं आप मैं सब मैं बहुत हैं। इसलिए सब मैंने अपने अपने हाथ पैर बांट लिए हैं। इस शरीर में एक मैं है, अंग बहुत हैं, तो सब बटे होने पर भी चूंकि मैं बटा नहीं हूँ इसलिए सब मेरे हैं। इनमें ये कहने को नहीं है कि एक हाथ मेरा है एक। यद्यपि हिंदू संस्कृति में बोलते हैं कि बायां अंग स्त्री का होता है, दायां अंग पुरुष का होता है। स्त्रियों का दायां अंग पुरुष का होता है, बायां स्त्री का होता है। या आधा अंग हमारा, आधा दूसरे का। ये भी बांटने के लिए नहीं था, आदमी को मिलाने के लिए था कि यदि आधा अंग पुरुष का है, आधा स्त्री का है, ये हम सोचेंगे तो इसका लाभ क्या होगा। धीरे धीरे स्त्री पुरुष दो न रहेंगे, एक हो जाएं। एक करने के लिए बांटा। स्त्री अर्धांगिनी है, तुम्हारा अंग है यदि तो वो दूसरी ना हुई। दोनों अंग मेरे, दोनों हाथ मेरे क्यों है, क्योंकि मैं बटा नहीं हूं। दो शरीर मेरे हैं, इसका मतलब हम दो नहीं हैं। यदि मैं न बटे, मैं मिल जाएं, जितने मैं हैं सब मिला दिए जाएं। कैसे मिलाएं। इन सब मैं की भी एक मैं होनी चाहिए जो ऑल इन ऑल हो, सब में सब वही हो, सब हजारों में एक हो। उस तक की यात्रा करनी है इन 2 दिनों में। इस होली के पर्व पर झूठे को, फरेब को जला देना है, एक को पाना है। एक को, एक सत्य है, अनेक सत्य नहीं है। मैं भी एक ही है, अनेक मैं झूठी हैं। इसलिए चूंकि मैं अनेक हो गई, इसलिए संसार बट गया। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा, कुछ उनका हो गया। पर जिसकी मैं एक है, वह मैं वाला सारा संसार उसका मैं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वृष्णवंशियों में वासुदेव कृष्ण मैं हूं, पांडवों में अर्जुन मैं हूं, शुक्राचार्य मैं हूं। इस तरह से वो कभी अंत में कहेंगे सब मैं हूं। ऐसा जिसको पता हो वो परमात्मा है, जिसको अलग अलग हो वो जीव है। तो आज के ध्यान में थोड़ा आसान तरीका बताएंगे। ध्यान को कहीं नहीं ले जाना, ले जाना ठीक नहीं है। एक श्लोक है, उसके आधार पर सोचेंगे।
उपनिषद में है भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माद् लोका अमृता भवन्ति। प्राणी प्राणी में, भूतेषु भूतेषु सभी प्राणियों में उसका चिंतन करके विचित्य धीरा, धीर पुरुष ने, किसी ज्ञानी ने सब प्राणियों में एक को उपस्थित चिंतन किया, पाया, अनुभव किया कि एक है। तो इससे क्या हो गया, इस मृत्यु लोक से पार करके, इस इंद्रिय लोक को पार करके, इस अहंकार लोक को पार करके प्रेत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति, इस लोक से ऊपर उठकर अमृत हो गया, ब्रह्म हो गया, परमात्मा हो गया। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, कोई ऐसा ज्ञानी को छोड़कर, अवतारों को छोड़कर ये सोच ही नहीं पाता कि सब प्राणियों में मैं हूँ। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, सोच करके, ऐसा देख करके, ऐसा चिंतन करके, विचित्य, अपने को सब में देखा। अपने को सब में देखना कितना कठिन है। भगवान कृष्ण अपने को सब में देखते हैं, सब में। और भगवान कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को भी कहते कि जो मुझको सब में देखता है वो मुझे देखता है, जो मुझे एक जगह देखता है वो मुझे नहीं देखता है। जैसे मिट्टी को कोई एक घड़े में कहे ये है मिट्टी, एक घड़े को एक मकान की ओर संकेत करके कोई कहे ये है मिट्टी, तो वो बोला कि वो मुझे नहीं देखता, ठीक से मुझे नहीं देखता, देख मुझे ही रहा है, मकान में, घड़े में मैं ही तो हूँ, देख मुझे ही रहा है, पर वो ठीक से नहीं देखता। यदि ठीक से देखता होता तो मुझे सिर्फ मकान में न देखता, मुझे सिर्फ घड़े में न देखता, फिर मुझे सब में देखता। परमात्मा को जब हम एक जगह देखते हैं, एक रूप में देखते हैं, तो हम परमात्मा को नहीं देखते, हम व्यक्ति को देखते हैं। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि तुम इन आँखों से मुझे एक जगह खड़ा हुआ देखोगे, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तुम मुझे देख पाओगे। और ये भी कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देख पाए उसी ने मुझे देखा है, जो मुझे एक जगह देख रहा है वो देख नहीं पाएगा। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, पर ये तुम नहीं देख सकोगे। सपोज मैं ही कह दूं कि मैं सर्वत्र हूँ, आपके गुरुदेव आपको कहें मैं नहीं, आपके गुरुदेव कहें मैं तो सर्वत्र हूं, तो आप देख पाओगे। कृष्ण को सर्वत्र देखना आसान नहीं है। कैसी आंख होगी जिससे सर्वत्र देखा जाता है। तो अब मैं दूसरी बात बदल के कहता हूं, भूतेषु भूतेषु न सही, अपने सभी अंगों में, अपने पूरे देह में आप हैं। आज के ध्यान में ये होगा अंगेषु अंगेषु विचित्य धीरा, सभी अंगों में अपने होने का ख्याल करो। कोई अंग नहीं है जिसमें तुम ना हो। मिट्टी सर्वत्र है ये समझ में ना आए, पर मकान के एक एक हिस्से में तो है, इस घड़े के पूरे घड़े में तो है, पूरे घड़े में मिट्टी है। अब मिट्टी को जरा ऊपर नीचे खिसकाओ, जो मिट्टी पूरे घड़े में है, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे ले जा सकते हो, वो पूरे घड़े में है। यदि आप पूरे देह में हो, यह चिंतन करो आज पूरे देह में, तो आप अचल हो जाएंगे। आज के ध्यान का अनुभव करिए। अब आप आंख बंद करिए, आंख बंद करके आप देह में ओतप्रोत हो जाइए। देह में जैसे भगवान कहते हैं तिली में तेल होता है, तो आप
सब तिली में न सही एक तिली में तो हो, इस देह में तो तुम हो। सारी दुनिया में तुम नहीं हो, सारे देह में तुम नहीं हो, पर एक देह में तो तुम हो। अब एक देह में आप एक जगह हो या सब जगह हो, बस सजग हो जाओ। यदि चले तो एक जगह हो, यदि नहीं चल पाए तो पूरे देह में हो। पूरे देह में होगे तो नीचे मूलाधार से सहस्रार में कैसे जाओगे? पूरे देह में होगे तो सहस्रार से नीचे कैसे आओगे? दाईं तरफ से बाईं तरफ, बाईं तरफ से दाईं तरफ कैसे जाओगे? क्या घड़े की मिट्टी दाईं तरफ से बाईं तरफ जा सकती है? क्या मिट्टी नीचे पेंदे से गले पर जा सकती है? गले की मिट्टी क्या पेंदे पर आ सकती है? तुम शरीर में पूर्ण हो, शरीर में पूर्ण हो, मन पूर्ण नहीं है। जरा ध्यान रखना, मन एक जगह है, इसलिए मन नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, श्वास में चलता है, कभी आंख में जाता है, कभी कान में। कौन जाता है? मन। पर तुम तो कान में हो, तुम तो आंख में हो, तुम तो त्वचा में हो, तुम तो जंघा में हो, तुम सर्वत्र हो। सर्वत्र पूरे देह में तुम होगे तो चल ना पाओगे। चलने के लिए तुम्हें एक जगह सिमटना पड़ेगा। एक ध्यान की विधि में तुमको एक जगह होना होता है, एक ध्यान की विधि में तुम्हें व्यापक होना होता है। जरा ध्यान दो, आप चलकर इधर उधर जा रहे हो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? पहले खोजो, कहाँ हो? आंख में नहीं हो, कान में नहीं हो, पैर में नहीं हो। मैं पूछता जाऊं और तुम अंदर अंदर से बोल दो, अंदर से, मुझे मत सुनाओ, तुम खुद सुन लो, तुम कहाँ हो? Where are you? तुम कहाँ हो? यदि एक जगह हो तो चलोगे। एकदम देखो तुम एक जगह हो, कहाँ हो? आंख में, कान में नहीं, कान में, पेट में नहीं, पीठ में नहीं, पैर में नहीं, हाथ में नहीं, कहाँ नहीं हो? तुम कहाँ हो? बहुत साधारण शब्द, जब मैं विदेश जाता, इंग्लिश नहीं आती तो बोल नहीं पाता, तो एक इंग्लिश में मेडिटेशन की पुस्तक है जो मेरे प्रवचनों को आधार बनाया। मैंने लोगों से पूछा इंग्लिश में, वेयर आर यू, वेयर आर यू नाउ? इस समय तुम कहाँ हो? इस समय, बस पहली बात, इस समय कहाँ हो इसको खोजो। दूसरा, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? प्रसन्न हो, दुखी हो, सजग हो, ईर्ष्यालु हो, क्या हो तुम? कैसे हो तुम? तुम कैसे हो? माने प्रसन्न हो, दुखी हो, शांत हो, अशांत हो, क्रोधी हो, प्रेमी हो, भक्त हो, प्रसन्न हो। क्या तुम प्रसन्न हो? आर यू हैप्पी? क्या तुम प्रसन्न हो? दूसरा,
हु आर यू, तुम कौन हो? चैतन्य हो या जड़ हो, जानते हो या अज्ञानी हो, सुनते हो कि बहरे हो, देखते हो कि अंधे हो, जागे हो कि सोए हो, कैसे हो, कौन हो, मन हो, आंख हो, तुम क्या हो? श्वास हो, तुम कौन हो? तीन ही तो प्रश्न है। तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, तुम कैसे हो? इस समय तुम चैतन्य हो या जड़ हो? इस समय तुम चैतन्य हो या नहीं? तुम्हें पता है कि मैं हूं या नहीं पता है? मैं हूं यह तुम्हें पता है हो या नहीं हो? स्वयं उत्तर अंदर से पैदा होगा। हो हो। यदि तुम ये कहो नहीं हूं, तो ये किसने सोचा नहीं हूं? नहीं हूं ये ख्याल तुम्हारे ही अंदर उठा या नहीं? तो ये ख्याल कितना झूठ है कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं ये किसने सोचा? ये आंसर कौन दे रहा है? ये कौन बोल रहा है मैं नहीं हूं? तो एक उत्तर आया, हूं। तो ये तुम जान के कह रहे हो हूं या बिना जाने कह रहे हो हूं? क्या बिना जाने तुम अपने होने को कह सकोगे? हूं हूं। अब लगातार इस हूं शब्द को, हूं अकेला शब्द नहीं है। हूं एक अनुभव है, हूं एक एक्सपीरियंस है, हूं एक अस्तित्व है। बल्कि और सब कल्पना है। मेरे होने के बाद, दुखी होने के बाद हुआ। जैसे मिट्टी घड़ा हुआ, मिट्टी ढेला बनी, मिट्टी ईंट बनी, मिट्टी है। दुखी आप बने, सुखी आप बने, यहाँ वहाँ का ख्याल उठा, किसमें? मुझ में। मैं अस्तित्व हूँ। मैं सुख नहीं, मैं दुख नहीं, मैं ख्याल नहीं, मैं जगना नहीं, मैं सोना नहीं, मैं अस्तित्व हूँ। अस्तित्व, आई एम एग्जिस्टेंस। मैं अस्तित्व हूँ। यदि मैं ही न होता तो और क्या होता? जैसे बिना है के पानी ही न हो तो लहर कैसे, बुलबुला कैसे? यदि आप ही नहीं हैं तो ख्याल कैसे? बहुत अच्छे। बस महामंत्र है हूं 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 हूं। कोई आवाज हो जरूरी नहीं है। बिना आवाज के मौन में बिल्कुल मौन हो जाएं, फिर भी देखें आप हैं या मौन में नहीं हैं।
जहाँ बोल तहाँ आखर आवा, जहाँ अबोल अर्थात मौन तहाँ मन न रहावा। पर आप बोलें तो मौन तो मन नहीं, तो मन है, बहुत अच्छी बात, मन है। देखो सबकी गवाही देते हो कि मन है। मैं पूछता हूं आप नहीं हो? आंखें हैं, आप नहीं हो? कान हैं, आप नहीं हो? संसार है, आप नहीं हो? जरा अपने आप से प्रश्न करो, नहीं हो? मन चंचल है, आप नहीं हो? मन चंचल है, कैसे जाना, किसने जाना? कौन है जो मन है ऐसा कहता है, मन है ऐसा जानता है? मन अच्छा है, मन बुरा है? अच्छी बात है, मन बुरा है, मन अच्छा है। आप तो कुछ भी नहीं हो ना। आप कौन हैं? आप हैं सर्वाधार, आप हैं जगदाधार, आप हैं सर्वाधिष्ठान। आपकी सत्ता के बिना मन कहाँ है? आप अपनी गैर हाजिरी में मन की गवाही दो। मन है, आप एक बार अंदर से अनुभव करो, कहो कि मन है। जबान से नहीं बोलो, अंतरात्मा से बोलो, मन है या नहीं है। यदि मन कहे है, आपका उत्तर हो मन है, तो कह देना मन तो है, आप तो नहीं हो ना। यदि अंदर से उत्तर आए मन है नहीं, चलो ठीक बात है, मन नहीं है तो तुम नहीं हो ना। जरा उत्तर लाओ। आप उत्तर खोजो। सारे प्रश्नों के उत्तर तुम देने वाले, सबकी गवाह देने वाले, सबकी विटनेस, सबकी साक्षी आप हैं कि नहीं? और ये आप नाम किसका है? मन के साक्षी का, संसार के दृष्टा का, जो सबके होने का गवाह है। यही तो तुम हो। सब तुम नहीं, गवाही तुम सबके। मन तुम नहीं, साक्षी तुम मन के। को देवः यो मनः साक्षी। देवता कौन है? जो मन का साक्षी है। आत्मदेव कौन? जो साक्षी है। यही देव है, देवाधिदेव है, ये महादेव है। देवाधिदेव महादेव, ये आकार है, ये गुण है, ये क्रिया है। साक्षी कौन है? इनका गवाही कौन है? इनमें सबूत कौन देता है कि है? तो जिसने सबको सबूत दिया, जो सबको प्रमाणित करता है, यह स्वयं है या नहीं है, ये उत्तर आप अंदर से दे लो। कल्पना मत करो, झगड़ा मत करो, विवाद मत करो। आपका उत्तर अपने अंदर से आना चाहिए, पढ़ के नहीं, रट के नहीं। आप स्वयं अंदर देखें, क्या है, क्या है, क्या है। जो है उसे देखो, जो है उसे देखो। यह भी देखा, वह भी देख सब कुछ, सुन सब कुछ, कर सब कुछ, बोल सब कुछ। पर एक बार ये भी बोल कि तू कौन है? तू कौन है? ट्राई टू नो दाई सेल्फ। कोशिश करो अपने जानने की, तू कौन है? क्या तुम मन हो? यू आर माइंड? आर यू माइंड?
आर यू सेंसेस? यू आर सेंसेस? तुम कौन हो? आंख तो कभी कम कभी ज्यादा, मन कभी है कभी नहीं, यहां तक ध्यान कभी है कभी ध्यान भी चला जाता है, ध्यान भी कभी नहीं रहता। कभी कभी तो ध्यान नहीं रहता, तो ध्यान के न रहने का कोई विटनेस, साक्षी है या नहीं? और वो कौन है? तू ही है या कोई और है साक्षी? कोई और है देवता, कोई और है महादेव, कोई और है ब्रह्म, कोई और है सर्वाधिष्ठान, कोई और है चैतन्य। चैतन्यता का साक्षी और चैतन्यता के अभाव जड़ता का साक्षी। ये साक्षी जड़ है क्या? साक्षी भी कभी साक्षी नहीं रहता क्या? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। और अब थोड़ा श्वास को बड़े प्यार से लंबी लीजिए और देर तक छोड़िए। खूब अपने फेफड़ों को खुला कर दो, अंदर की सब नाड़ी तंतुओं को खुला कर दो। खूब श्वास अधिक से अधिक, लोभी बन जाओ। जितना अधिक श्वास ले सको ले लो, जितनी अधिक श्वास निकाल सको दानी बन जाओ, दानी बनो। श्वास खूब फैला दो, बांट दो, बिखेर दो। श्वास बिखेर दो बाहर, श्वास भर लो अंदर। किसी चीज को धोना हो तो पानी बार बार बर्तन में डाल डाल के धोते हैं। आप श्वास को बार बार डाल करके अंतर को धो दो। और जिस घर में हवा नहीं आती जाती, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, वो हवा वो कमरा गंदा सा हो जाता है। तो बार बार हवा लाइए निकालिए, हवा भरिए निकालिए, बहुत आनंद से, पूरी एकाग्रता। बस एक ही काम, हवा भरना और निकालना, हवा भरना और निकालना। बड़े प्यार से भरना, आनंद से भरना। श्वास भरिए और निकालिए, पूरक और रेचक, पूरक और रेचक। इनहेल एक्सहेल। श्वास ग्रास न बिसरे। श्वास लेते और छोड़ते में भूलो नहीं। सावधान रहो, होश में रहो। एक भी श्वास लेते में न भूलो, छोड़ते में न भूलो। क्या न भूलो? होश। श्वास लेते में होश, श्वास छोड़ते में होश। सुनते में होश, न सुनते में होश। बोलते में होश, मौन होते में होश। क्रिया में होश, निष्क्रियता में होश। दो विपरीत अवस्थाओं में जागिए, निर्द्वंद रहिए, सजग रहिए। बहुत अच्छे। आप लोग सोचा करते हो हम न रहेंगे, बल्कि आज ध्यान करो, सब कोई बारी बारी नहीं रहता। कभी कुछ, कभी सुनना रहा, कभी देखना रहा, कभी सुनना छूटा, कभी देखना छूटा, कभी ध्यान छूटा, कभी मन छूटा, कभी सुख छूटा, कभी दुख छूटा। सब छूटे, सब आए और गए। तुम जरा देखो, तुम कितनी देर नहीं रहे। देह के न रहने का दिन आएगा, मन के न रहने का समय आएगा, इंद्रियों के
कमजोर होने का समय आएगा, जगने का समय आएगा, सोने का भी समय आएगा। जिसका कभी समय नहीं आया ये अकाल पुरुष है, ये कालातीत है, ये महाकालेश्वर है। सबको काल आ जाता है, आत्मा अकाल पुरुष है, आत्मा निरंकार है। आत्मा का आकार नहीं है, शरीर का आकार है, मन तक का आकार नहीं है, पर मन में गति है। जैसे पृथ्वी दिखती है, हवा दिखती नहीं है पर चलती है। पृथ्वी दिखती है, चलती नहीं दिखती, पर हवा चलती लगती है पर दिखती नहीं है। पर आप मन भी जाता आता लगता है। किसको किसको लगता है? ये अचल साक्षी निरंकार अकाल पुरुष आकार, सारे आकार किसी के साक्षित्व में है। सभी क्रियाएं, मन की हलचल किसी के साक्षित्व में है। सजग सजग सजग। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। बहुत अच्छे, 3 मिनट और सजग रहिए। चश्मदीद गवाह, चश्मदीद। कोई चीज हुई और गई, मन आया गया, ध्यान चला गया, तो चश्मदीद गवाह कौन? ध्यान के जाने का चश्मदीद गवाह कौन? तू ही, तू ही है, तू ही है, तू ही है। यहां तू ही है का अर्थ तेरे से अलग कोई नहीं जिसको मैं कह रहा हूं तू ही है। तुमसे अलग किसी तू को मैं नहीं कहता, मैं तुम ही को कह रहा हूं तू ही है। तू ही है निरंकार, तू ही है अकाल पुरुष, तू ही है साक्षी, तू ही है महादेव, तू ही है ब्रह्म। देख, देख सके तो देख, यह भी देखा वो भी देख, सब कुछ तूने देखा, पर तूने अपने मैं को नहीं ध्यान दिया। मैं कौन? सबका गवाही और अपना ही खोया है। सबके गुण धर्म प्रकट करता है, ये ऐसा है वो ऐसा है। तू कैसा है? तूने कभी अपना ध्यान दिया मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? मैं का विचार कर, देह का नहीं। देह ऐसा है, देह बैठा है, देह लेटा है। तू कैसा है? आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, कम सुनते हैं। मन चंचल है, शांत है, अशांत है, पापी है, कल्पना है, पर तू क्या है? तू है या है ही नहीं? एक बार तो ईमानदारी से विचार कर, तू है और क्या है? इसलिए आज मैंने 3 बातें कही। तू कहाँ है? अपने से पूछ, मन कहाँ है? नहीं, पहले देख मन कहाँ है, फिर तू अपना उत्तर दे, तू कहाँ है? कान कहाँ है? तू कहाँ है? हाथ कहाँ है? तू कहाँ है? पेट कहाँ है? तू कहाँ है? श्वास कहाँ? तू कहाँ? और श्वास श्वास है, कान है, तू कौन है? ये तो कान है, ये तो हाथ है, ये तो मन है, तू कौन है? औरों को बताता है ये कान है, औरों को बताता है ये पाँव है, औरों को बताता है ये श्वास है। भाई सबको बताने वाला तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? उत्तर
सर्वसाक्षी, सर्वदृष्टा, सर्वावभाषक, सर्वाधिष्ठान तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। जिसको तू ढूंढता रहा जंगल में, बाहर भीतर, तू ही तो है। जिसकी तुझे तलाश थी वो तू ही तो है। बहुत अच्छे। और अब एक बार तू आंख बन के देखता है, तू कान बन के सुनता है, तू मन बन के जानता है, तू बुद्धि बनता है, तू अहंकार बन के सीमित है, पर तू अहंकार नहीं हो तो तू है कि नहीं। सीमित बना है, असीम बना नहीं। थाप्या न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। बहुत अच्छे। बस 1 मिनट के बाद छुट्टी। सहज भाव से छोड़िए। सुमिरन करने से अवगत हो जाएं, आपको अपना पता चल जाए, आप अपने को खोज सकें। इस दृश्य में दृष्टा खो गया, इस जड़ में चेतन खो गया, इन गुणों में निर्गुण खो गया, इस आकार में निरंकार खो गया, इस काल में कालातीत खो गया। इस काल में कालातीत को ढूंढ, इस आकार में निरंकार को ढूंढ, इस क्रिया में निष्क्रिय को ढूंढ, इस विकल्प में निर्विकल्प को ढूंढ, इस दृश्य में दृष्टा को ढूंढ, इस जड़ में चैतन्य को ढूंढ, इस परिवर्तनशील चैतन्यता में कभी न बदलने वाले साक्षी को ढूंढ। साक्षी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।